आज के इस गहन विश्लेषण में एक बहुत ही खास विषय पर चर्चा होने वाली है। एक ऐसा विषय जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, लेकिन इसके पीछे का जो विज्ञान है ना और जो दर्शन है वो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। आज का हमारा पूरा उद्देश्य केवल एक शब्द की गहराई में जाना है। जी बिल्कुल, सिर्फ एक शब्द। हाँ, और यहाँ जो स्रोत और नोट्स आज हमारे पास मौजूद हैं वे श्री गायत्री ज्योतिष विद्यापीठ हैदराबाद द्वारा प्रदान की गई अत्यंत विस्तृत जानकारी पर आधारित है। और इन्हीं नोट्स के आधार पर आज हम विष्णु सहस्त्र नाम के 22वें नाम श्रीमान। बिल्कुल, श्रीमान का विश्लेषण करेंगे। और मैं बता दूं कि ये एक बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है, क्योंकि ये केवल एक धार्मिक चर्चा नहीं है। इन स्रोतों के जरिए हम ऐतिहासिक, भाषाई और दार्शनिक नजरिए से इस शब्द को खंगालने वाले हैं। सही कहा। आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में शब्दों की रचना बहुत ही वैज्ञानिक और गहरे विचारों पर आधारित होती थी। आज का ये विश्लेषण उसी गहराई को समझने का एक प्रयास है। मेरे दिमाग में ना एक बात आ रही थी। मुझे अक्सर लगता है कि हमारी ये प्राचीन शब्द बिल्कुल आज की तकनीक वाली एक जिप फाइल की तरह होते हैं। हाँ, बहुत ही दिलचस्प उपमा है ना? मतलब देखने में बहुत छोटे लगते हैं, केवल 2 या 3 अक्षरों के, लेकिन जैसे ही उन्हें अनजिप किया जाता है या कह लें कि खोला जाता है, तो उनके भीतर पूरा का पूरा ब्रह्मांड, विचारों का एक विशाल नेटवर्क और ज्ञान का एक ऐसा भंडार छिपा होता है जो सच में हैरान कर देता है। बिल्कुल। और श्रीमान शब्द भी बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है, जिसकी शुरुआत होती है मूल शब्द श्री से। ये जो जिप फाइल वाला उदाहरण आपने दिया ना, ये बहुत ही सटीक है। और हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी केवल इस एक नाम का शाब्दिक अर्थ जानना नहीं है। इस विश्लेषण के जरिए हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये श्री शब्द केवल एक विशेष परंपरा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में एक समान रूप से ज्ञान, पवित्रता और ब्रह्मांडीय सत्य का एक बहुत बड़ा प्रतीक बना हुआ है। जब इन विभिन्न स्रोतों का गहराई से अध्ययन किया जाता है तो पता चलता है कि प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने श्री को किस व्यापक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा था। तो चलिए ऐसे ही थोड़ा खोल कर समझते हैं। हाँ बिल्कुल। क्योंकि जब भी आम बोलचाल में श्री शब्द का इस्तेमाल होता है तो दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? धन, संपत्ति या फिर किसी का सम्मानसूचक नाम। जी। किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे श्री लगा दिया जाता है। इसे अक्सर केवल भौतिक संपत्ति और पैसे से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन ये जो नोट्स यहाँ रखे हैं ये स्पष्ट करते हैं कि संस्कृत में इसके अर्थ बहुत ज्यादा व्यापक हैं। बहुत व्यापक है, हाँ। इसका अर्थ केवल पैसा या सोना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है शुभता, समृद्धि, दिव्य तेज, सौंदर्य और प्रकाश। यानी जीवन में जो कुछ भी सकारात्मक और प्रकाशमान है वो श्री है। और इस बात को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए हमें ऋग्वेद के प्रसिद्ध श्री सूक्त की ओर देखना होगा, जिसका उल्लेख इन स्रोत सामग्रियों में प्रमुखता से किया गया है। ऋग्वेद हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक माना जाता है। इस श्री सूक्त में देवी को हिरण्य वर्णाम कहकर संबोधित किया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है सुनहरी चमक वाली देवी। अब यहाँ पर एक बहुत ही सूक्ष्म विचार छिपा हुआ है। वो क्या? यहाँ हिरण्य या सोने का मतलब तिजोरी में रखा हुआ भौतिक सोना या संपत्ति बिल्कुल नहीं है। तो फिर उस सुनहरी चमक का असली मतलब क्या है? अगर वो भौतिक सोना नहीं है तो ऋग्वेद के ऋषि किस चीज की ओर इशारा कर रहे थे? यहाँ सोना दरअसल पूर्ण पवित्रता और शांति का प्रतीक है। अच्छा। अगर सोने की धातु की प्रक्रिया को देखा जाए तो उसे जितना आग में तपाया जाता है वो उतना ही निखरता है और अपनी अशुद्धियों को छोड़ देता है। सही बात है। वो अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने श्री को उस परम पवित्रता, दिव्य समृद्धि और सर्वोच्च सौंदर्य की देवी माना है, जो किसी भी तरह के भौतिक विकार से मुक्त है। ये वो अवस्था है जहां मन पूरी तरह से शांत है और चेतना अपने सबसे शुद्ध रूप में चमक रही है। ये भीतर का स्वर्ण है, बाहर का नहीं। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला विचार है। मतलब श्री का अर्थ केवल बाहर की अमीरी नहीं, बल्कि भीतर की वो सुनहरी चमक है जो चेतना के शुद्ध होने से आती है। बिल्कुल। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब इन नोट्स के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं तो ये विषय केवल प्रकाश और पवित्रता तक ही सीमित नहीं रहता। ये अचानक से
ध्वनि के विज्ञान के साथ जुड़ जाता है। जी। स्रोत सामग्री में हेमचंद्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ छंदोनुशासन का जिक्र किया गया है। हाँ। इस ग्रंथ में श्री को संस्कृत के छंद का दूसरा नाम बताया गया है। अब छंद का मतलब जहां तक मुझे पता है मीटर या लय से होता है ना? जी, यह एक बहुत ही असाधारण और वैज्ञानिक विचार है। जो लोग कविता या संस्कृत साहित्य से परिचित नहीं हैं, उनके लिए बता दूं कि छंद वो गणितीय लय या मीटर होता है जिसके आधार पर कविताएं या वैदिक मंत्र रचे जाते हैं। ये तय करता है कि कौन सा अक्षर कितनी देर तक बोला जाएगा, ध्वनि का उतार चढ़ाव कैसा होगा। ये एक तरह का सोनिक आर्किटेक्चर है। और हेमचंद्र के अनुसार वो छंदोभिमान देवता हैं। हाँ। इन नोट्स में लिखा है कि वो ध्वनि का वो मूल बीज है जो सभी वैदिक मंत्रों के पीछे काम करता है। ये थोड़ा तकनीकी लग रहा है। ध्वनि का मूल बीज होने का असल में क्या मतलब है? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो हम पाएंगे कि यह कोई साधारण बात नहीं है। यह प्राचीन भारत की उस वैज्ञानिक सोच को दर्शाता है जहां ध्वनि, ऊर्जा और ब्रह्मांड को एक ही सूत्र में पिरोया गया था। जब ये कहा जाता है कि श्री ध्वनि का मूल बीज है, तो इसका मतलब है कि जो भी वैदिक मंत्र उच्चारित किए जाते हैं, उनके पीछे जो एक अदृश्य ऊर्जा काम कर रही है, जो उस ध्वनि को शक्ति दे रही है, उसे श्री कहा गया है। कमाल है। श्री वास्तव में वैदिक मंत्रों के ज्ञान का एक संकुटित दिव्य रूप है। जब कोई मंत्र अपनी सही लय और छंद में उच्चारित होता है, तो उससे जो विशेष ऊर्जा या तेज उत्पन्न होता है, वह ऊर्जा ही श्री है। यह ज्ञान का वह रूप है जिसे ध्वनि की फ्रीक्वेंसी में बांध कर रखा गया है। इसका मतलब प्राचीन काल में शब्द और ध्वनि को भी एक भौतिक संपत्ति या ऊर्जा की तरह ही देखा जाता था। बिल्कुल। और शायद इसीलिए ध्वनि और अग्नि के बीच के संबंध को भी इतनी गहराई से समझाया गया है। इन नोट्स में विष्णु महापुराण का एक संदर्भ है जो इस पूरी वैज्ञानिक और दार्शनिक बात को एक पौराणिक कथा के रूप में पेश करता है। हाँ, भृगु और ख्याति की कथा। जी। विष्णु महापुराण के अनुसार श्री का जन्म महर्षि भृगु और उनकी पत्नी ख्याति की पुत्री के रूप में हुआ था। अब देखने में तो ये एक बहुत ही साधारण सी पारिवारिक वंशावली लगती है। महर्षि भृगु पिता हैं, ख्याति माता हैं और श्री उनकी बेटी हैं। लेकिन इन स्रोतों में इसे एक गूढ़ रहस्य बताया गया है। एक परिवार के पीढ़ में क्या दार्शनिक रहस्य हो सकता है? इसका रहस्य इसके प्रतीकों में छिपा है। विष्णु महापुराण यहाँ केवल एक कहानी नहीं कह रहा। अच्छा। वो इन नामों के माध्यम से एक सिद्धांत समझा रहा है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भृगु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो वैदिक यज्ञों की उस पवित्र अग्नि के प्रतीक है जो आहुति को ग्रहण करती है। वो यज्ञ की ऊष्मा और प्रकाश का प्रतीक है। और उनकी पत्नी ख्याति का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसिद्धि या महिमा। यहाँ ख्याति वैदिक ऋचाओं या श्लोकों की महिमा का प्रतीक है जो उस यज्ञ के दौरान गाए जाते हैं। तो अगर इस रूपक को डिकोड किया जाए तो इसका मतलब हुआ कि जब पवित्र अग्नि यानी भृगु, हाँ भृगु, और वैदिक मंत्रों की महिमा यानी ख्याति, बिल्कुल, जब इन दोनों का मिलन होता है तो उससे जो उत्पन्न होता है वो श्री है। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है। इसलिए अगर इसके छिपे हुए अर्थ को पूरी तरह से खोला जाए तो श्री का अर्थ हुआ वैदिक यज्ञ और उसका दिव्य तेज। क्या बात है। जब कोई यज्ञ पूरी शुद्धता, सही नियत और बिल्कुल सटीक मंत्रोच्चारण के साथ किया जाता है तो उससे जो आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय ऊर्जा पैदा होती है, जो तेज चारों दिशाओं में फैलता है, वही तेज श्री है। यह इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन विचारकों के लिए असली समृद्धि या श्री भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि सही कर्म, ध्वनि और ऊर्जा के मिलन से पैदा होने वाले आध्यात्मिक तेज में थी। यह एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। इसे केवल एक नाम समझा जाता था, लेकिन यह तो ध्वनि, अग्नि और ऊर्जा का एक पूरा विज्ञान निकलकर सामने आ रहा है। जी। और यह विज्ञान केवल वेदों या पुराणों तक ही नहीं रुकता। इन नोट्स में योग दर्शन का भी एक बहुत ही रोचक उल्लेख है। इसमें खेचरी विद्या का संदर्भ दिया गया है, जहां श्री को परम योगिक तेज माना गया है। खेचरी विद्या योग का एक बहुत ही उच्च स्तर माना जाता है, लेकिन इसमें श्री का क्या स्थान है? और यहाँ लिखा है कि इस ऊर्जा की पूजा कभी आकाशगंगा में चमकती हुई देवियों के एक पूरे समूह के रूप में की जाती थी। एक योगी के आंतरिक अनुभव का आकाशगंगाओं से क्या संबंध है? खेचरी विद्या हठ योग और तंत्र की एक बहुत ही सूक्ष्म और उन्नत साधना है। जब एक योगी ध्यान की सबसे गहरी अवस्था में प्रवेश करता है तो वह बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाता है। उस अवस्था में उसे अपने भीतर एक बहुत ही अद्भुत दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है। अच्छा।
ग्रंथों में बताया गया है कि ये जो परम यौगिक तेज है, जो भीतर का प्रकाश है, वही श्री है। और जो आकाश गंगाओं में चमकती हुई देवियों का जिक्र है, वो दरअसल एक प्रतीक है। ये ब्रह्मांड की उस अनंत ऊर्जा का प्रतीक है जो बाहर तारों और आकाश गंगाओं के रूप में चमक रही है, और वही ऊर्जा जब योगी के भीतर जागृत होती है तो उसे उस आंतरिक प्रकाश या श्री के रूप में महसूस होती है। बिल्कुल, ये माइक्रोकॉज़म यानी बड़े ब्रह्मांड और माइक्रोकॉज़म यानी इंसान के भीतर के ब्रह्मांड का मिलन है। ये एक ऐसा दृश्य है जो सीधे इस ब्रह्मांड की विशालता का एहसास करा देता है। भीतर का प्रकाश और बाहर की आकाश गंगाएं एक ही ऊर्जा के दो रूप है। जी, लेकिन नोट्स में ये भी स्पष्ट किया गया है कि इस ऊर्जा को अलग अलग परंपराओं ने अपने अपने तरीके से देखा है। शिव महापुराण और स्कंद महापुराण का जो अगला सेक्शन है, वो इस ऊर्जा को एक अलग ही रूप में प्रस्तुत करता है। हाँ, शिव पुराण में श्री को देवी दुर्गा का एक विशेषण माना गया है। वहां उन्हें वो महान देवी बताया गया है जो तीनों लोकों की उत्पत्ति और विनाश का कारण है, और जो तीनों गुणों यानी सत्व, रज और तम से परे मूल प्रकृति हैं। वहीं दूसरी ओर स्कंद महापुराण में क्षीर सागर के मंथन की बहुत ही प्रसिद्ध कथा आती है। जी, समुद्र मंथन की वो कथा बहुत कुछ कहती है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर को मथा था, तो उसमें से बहुत सी चीजें निकली थीं, और अंततः उसमें से श्री प्रकट होती हैं और वो भगवान विष्णु को अपने जीवन साथी के रूप में चिनती हैं। अब अगर इन दोनों कथाओं का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण किया जाए तो रूप भले ही अलग अलग हों। एक जगह वो दुर्गा के रूप में त्रिगुणातीत प्रकृति हैं और दूसरी जगह समुद्र से उत्पन्न होने वाली देवी, लेकिन सार एक ही है। दोनों ही जगह वे परम शक्ति और सर्वोच्च दिव्यता का प्रतीक हैं। और शायद यही कार्य है कि पांच रात्र आगम जैसे ग्रंथों में भी इनका विशेष उल्लेख है। नोट्स में नारदी संहिता का जिक्र है, जहां श्री को संपन्नता प्रदान करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। बिल्कुल। और एक बहुत ही दिलचस्प संदर्भ सनत कुमार संहिता के शिवरात्र अध्याय से भी दिया गया है। उसमें बताया गया है कि वैदिक यज्ञ में जिनके लिए आहुतियां दी जाती हैं, वे श्री हैं। यहां उन्हें यज्ञ पुरुष यानी भगवान विष्णु का ही स्त्री रूप माना गया है। इसका मतलब है कि ऊर्जा और ऊर्जावान में या अग्नि और उसकी गर्मी में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। भारतीय दर्शन में अक्सर शक्ति और शक्तिमान को एक ही माना गया है, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जैसे सूरज और उसकी रोशनी को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही विष्णु और श्री को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन इन नोट्स का जो अगला हिस्सा है, वो शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे हैरान करने वाला और रोमांचक हिस्सा है। क्योंकि अभी तक की चर्चा वेदों, पुराणों और हिंदू दर्शन के इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन क्या ये अवधारणा केवल इसी एक परंपरा तक सीमित थी? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे ये अवधारणा केवल ब्राह्मणवादी या हिंदू परंपराओं तक ही सीमित नहीं रही। जब प्राचीन भारत के अन्य महान और स्वतंत्र दर्शनों की ओर देखा जाता है, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो वहां भी श्री का ये विचार अपनी पूरी भव्यता और दार्शनिक गहराई के साथ मौजूद मिलता है। अच्छा। उदाहरण के लिए महायान बौद्ध धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है चंद्रगर्भ सूत्रम। इस ग्रंथ में श्री को एक दिव्य रक्षक देवता के रूप में बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है। महायान बौद्ध धर्म तक तो ठीक है, लेकिन नोट्स में तिब्बती बौद्ध धर्म का भी जिक्र है। जी। और वहां तो ये विचार और भी गहरे, लगभग अमूर्त दार्शनिक स्तर पर पहुंच जाता है। तिब्बती वज्रयान बौद्ध धर्म में इन्हें श्रीहेरुका कहकर संबोधित किया गया है। अब ये वज्रयान और श्रीहेरुका थोड़े भारी शब्द हैं। वज्रयान बौद्ध धर्म क्या है और वहां इसका मतलब किसी भौतिक देवी से ना होकर पूर्ण चेतना या अद्वैत से कैसे हो जाता है? वज्रयान बौद्ध धर्म, जिसे तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है, बहुत ही उन्नत और प्रतीकात्मक साधनाओं पर आधारित है। वहां वज्र का अर्थ है वह सत्य जिसे तोड़ा न जा सके, और उस परंपरा में श्रीहेरुका कोई भौतिक शरीर धारण किए हुए देवता नहीं है। वे एक अवधारणा है, अद्वैत की अवस्था के प्रतीक है। अद्वैत का मतलब है जहां दो का भाव खत्म हो जाए, यानी सब एक हो जाए। बिल्कुल, जहां देखने वाले और जिसे देखा जा रहा है उसके बीच की दीवार गिर जाए, जहां मैं और तुम का भेद मिट जाए। जी। उस परम जागृति की अवस्था को, उस सर्वोच्च और पूर्ण चेतना को श्रीहेरुका या श्री कहा गया है। इसका भौतिक धन से कोई लेना देना नहीं है। ये मन की सबसे अमीर, सबसे जागृत अवस्था है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है
कि चेतना का सबसे ऊंचा और जागृत स्तर ही असल में श्री है। जी। और अगर जैन धर्म की बात की जाए तो वहां भी बहुत सी ऐतिहासिक समानताएं देखने को मिलती हैं। इन स्रोतों के अनुसार जैन दर्शन में श्री को एक ऐसी देवी का नाम दिया गया है जो पद्महृद या कमल के द्वीप पर निवास करती हैं। हाँ, और नोट्स में 2 प्रमुख जैन परंपराओं दिगंबर और श्वेतांबर की पांडुलिपियों का भी जिक्र किया गया है। जी। दिगंबर पांडुलिपियों में जिन्हें धन की देवी या श्री माना गया है, उन्हें 4 हाथों वाली और कमल का फूल पकड़े हुए दर्शाया गया है। वहीं दूसरी ओर श्वेतांबर पांडुलिपियों में उसी देवी को एक हाथी पर सवार और हाथ में कमल का फूल लिए हुए दिखाया गया है। अगर इन दोनों स्वरूपों पर बारीकी से गौर किया जाए, चाहे वो 4 हाथों वाली कमल लिए हुए देवी हों या हाथी पर सवार कमल धारण की हुई देवी जिन्हें गजल लक्ष्मी भी कहा जाता है, और इनकी तुलना ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म में वर्णित देवी के स्वरूप से की जाए, तो कोई भी बुनियादी अंतर नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। दोनों जगह कमल पवित्रता का प्रतीक है, हाथी राजसी वैभव का प्रतीक है।